हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं प्रभात। फिल्मोरा टीवी में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी बहन के साथ तालाब के किनारे आया हुआ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीता है। मैं अपने भाई प्रभात के साथ आज तालाब के किनारे आई हूं। बहुत दिन के बाद ये मौका मिला है। आप लोगों से मैं कहती हूं कि फिल्मोरा टीवी को सब्सक्राइब करें और हमारे काम को आगे बढ़ाएं। हमारे ये काम, हमारे भाइयों का, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। आदाब दोस्तों, मैं हूँ शबनम। जैसा कि मेरे भाई राम, इसको आप जानते हैं, उसने अब तक आपको 2 स्टोरियाँ सुनाई हैं और उसकी एक बड़ी स्टोरी भी आप सुने होंगे। मैं आप लोगों से कहती हूँ कि हमारे चैनल फिल्मोरा को सब्सक्राइब करें और इसकी कहानियाँ अपने बच्चों को सुनाएं। इसकी कहानियाँ बहुत ही लाभदायक हैं, बच्चों के दिमाग इससे बनते हैं। अरे यार, भारत का भी अजब हाल है। प्रधानमंत्री कुछ कहता है, गृह मंत्री कुछ कहता है, प्रदेश मंत्री कुछ कहता है। अरे भैया, देश तो हमारा ही है। लोग कुछ भी कहें, अब तो रहना यहीं पे है। चलिए कुछ कहानी सुनते हैं। शबनम साहब बहुत अच्छी कहानी सुनाती है। मैं तुम लोगों को कहानी सुनाऊंगी है। अरे शबनम, तुम्हारे भाई रामेश तो बहुत अच्छी सुनाता है। जाहिर सी बात है तुमको भी सुनाया होगा। कुछ सुना दो उसी में से। हाँ शबनम, वो संघर्ष वाली कहानी सुनाओ। अच्छा सुनाती हूँ, लेकिन बहुत गप्पे मत मारना, ठीक है। आज की कहानी है एक सच्ची संघर्ष की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक शहर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम नुपुर था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों और 2 बच्चियों के साथ रहता था। वह किसी छोटे मोटे प्लांट में काम किया करता था। नुपुर और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिंदगी गुजार रहे थे। समय का चक्र बीत रहा था और उनके बेटा बेटी बड़े होते जा रहे थे। जब उसकी बड़ी बेटी कक्षा 5 में पढ़ रही थी, तभी एक दिन स्कूल की छुट्टी के समय जब वो लड़की सीढ़ी से नीचे उतर रही थी, तभी पीछे से किसी लड़की से धक्के खाने पर वह सीढ़ी से नीचे गिर गई, जिसके कारण उसके पैर में चोट आ गई। एक दिन जब उसके पिता अकेले कहीं बैठे हुए थे तो वह मन ही मन सोच रहे थे कि क्या करें। तभी सोचते सोचते उनके दिमाग में आया क्यों न डॉक्टर से दिखाया जाए। तभी दूसरे दिन वह अपनी लड़की को लेकर वहीं पास के अस्पताल में जाते हैं। डॉक्टर जब लड़की को देखता है तो लड़की के पिता से कहता है कि जल्द ही इसका ऑपरेशन करना होगा, क्योंकि इस लड़की के पैर में एक बहुत बड़ा घाव हो चुका है, जिसके कारण लड़की का पैर भी काटना पड़ सकता है। पिता घबरा जाता है, लेकिन पैसे की तलाश में इधर से उधर जाने लगता है और दिमाग ही दिमाग में सोचता है कि कितना खर्चा होगा। और डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब, ऑपरेशन करना होगा तो ऑपरेशन में कितने पैसे लगेंगे। डॉक्टर कहता है 4 लाख रुपए लगेंगे। बाप ने जब सुना और उसे कोई निस्तारण नहीं मिल रहा था तो उसने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब कितने खर्च होंगे। तो डॉक्टर ने बताया कि 4 लाख रुपए लगेंगे। पिता घबरा जाता है, लेकिन पैसे की तलाश में इधर से उधर जाने लगता है, रिश्तेदारों के वहाँ जाता है, इधर उधर भटकता है। बहुत भाग दौड़ करने के बाद पैसे की व्यवस्था कर लेता है और लड़की का ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन के बाद लड़की अपने घर जाती है, परंतु लड़की के पैर में कुछ सुधार न होने के कारण पिता चिंतित रहने लगता है। इसी तरह 4 साल बीत जाता है तथा पैर में लाख लाख रुपए लगाने के बाद भी लड़की का पैर ठीक नहीं होता है, जिस कारण से पूरा परिवार दुखी रहने लगता है। कुछ समय बीतने के बाद लड़की का विवाह हो गया और लड़की के जीवन में खुशहाली आ गई। वाह 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 वाह, शादी हो गई, खुशहाली आ गई, बहुत अच्छी बात है। ओहो, बधाई हो बधाई हो, शुभ विवाह शुभ विवाह। तुम लोग शुरू हो गए बीच में हैं? आगे की कहानी सुनना है कि नहीं? क्यों नहीं, सुनाओ सुनाओ। हाँ तो सुनो। पिता सोचता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, संघर्षों का दौर खत्म हो गया है, परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वह बाजार जा रहा था, तभी पीछे से किसी ने ट्रक के द्वारा उसे टक्कर मारी और उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उसके सर में गंभीर चोट आई। नूपुर 1 महीने तक बिस्तर पर ही रहा। 1 महीने के बाद ठीक हुआ। वह सोचा कि अब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी उसकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने लगा और वह बीमार पड़ गई। यहाँ वहाँ छोटे डॉक्टरों को दिखाने के बाद तबीयत और बिगड़ गई, जिसके कारण उन्हें वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में ले जाना पड़ा। वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ इसका इलाज नहीं है, इलाहाबाद जाना पड़ेगा। इलाहाबाद पत्नी को लेकर पहुंचे, पेट में गंभीर बीमारी हो गई थी, परंतु नूपुर को यह विश्वास था कि उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी।
नूपुर इसी विश्वास के साथ अपनी पत्नी को हमेशा इलाहाबाद के अस्पताल में ले जाने लगा। कुछ समय बीतने के बाद पत्नी की तबीयत में सुधार आने लगी। नूपुर ने सोचा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार जब वह अपनी पत्नी को इलाहाबाद के अस्पताल में ले गया, डॉक्टर ने सभी रिपोर्टों को देखते हुए कहा सब कुछ ठीक है। नूपुर बहुत ही खुश हुआ और वह अपने पत्नी के साथ अपने शहर वापस आ गया। अगले दिन सब कुछ ठीक था। नूपुर का बड़ा और छोटा बेटा दोनों स्कूल चले गए। नूपुर अपने काम पर चला गया। बड़ा बेटा स्कूल में सोच रहा था कि चलकर माँ से कुछ बातें करेंगे। तभी 11 बजे उसका मित्र आता है और कहता है कि चलो तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई है। बड़ा बेटा दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ आता है। तब तक बहुत देर हो गई होती है। उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। अकस्मात मृत्यु से बेटा चौंक जाता है। बेटा माँ को देखते ही फूट फूट कर रोने लगता है और वह अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है। 1 साल तक पूरा परिवार दुख में रहता है। कुछ समय बीतने के बाद दुखों के बादल छट जाते हैं। नूपुर अपने बच्चों और बच्चियों के साथ सुखमय जीवन बिताने लगता है। आज उसका परिवार खुशी खुशी जीवन जी रहा है। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख दिन और रात की तरह होते हैं, जो कभी अस्थायी नहीं रहते। इसलिए दुख के समय में कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए तथा सुख के समय में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। आप सभी को जीवन में संघर्ष की कहानी, लाइफ स्ट्रगल स्टोरी हमारी आज की कैसी लगी, इसके बारे में जरूर अपनी राय बताइएगा और जीवन में संघर्ष करते रहिएगा। हमारे चैनल फिल्मोरा टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ दोस्तों, कहानी को आगे शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी दीजिएगा।